किसी के शांत चेहरे के पीछे कौन से मतलब छुपे रहते हैं। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध लोगों को कैसे पहचाने, क्योंकि जब तक तुम पहचानोगे नहीं तब तक खुद को इनसे बचा नहीं पाओगे। सबसे पहले समझते हैं नार्सिसिस्ट होता क्या है। ऐसा व्यक्ति जो खुद को सभी से ऊपर रखता है। अगर वो आपके साथ है तो खुद को आपसे ऊपर रखेगा, लेकिन ऊपर दिखते हुए भी अंदर से बहुत असुरक्षित होता है। वह लोगों का ध्यान चाहता है, वह लोगों से प्रशंसा चाहता है, वह लोगों पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन वह इसे सीधे नहीं बोलता, वह अक्सर घुमा फिरा कर बोलता है। पहला संकेत यह है कि बहुत ज़्यादा खुद की बात करना। अगर कोई इंसान हर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ देता है, जब तुम कुछ अपनी बात उसे बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब वो अक्सर कहता है मेरे साथ तो इससे भी बड़ा हुआ था। जब तुम उसे अपनी ज़िंदगी का कोई दुख बताते हो तब वो अपना दुख तुम्हें बताने लगता है। जब तुम उसे अपनी कोई खुशी बताते हो तो वो अपनी उपलब्धियां बताने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारी कहानी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा संकेत ये है कि हमेशा खुद को सही समझना। नार्सिसिस्ट इंसान अपनी गलती मानने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। अगर कोई समस्या हो जाए तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय स्थिति को घुमा देता है। वह कहेगा तुमने गलत समझा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तो सही था। नार्सिसिस्ट अपनी गलती को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सिर्फ तुम्हारी गलतियां बताएगा। जब भी वह गलत होगा तो वह ऐसा ही करेगा, और धीरे धीरे तुम अपने दिमाग पर शक करने लगोगे। तीसरा संकेत यह है कि शुरुआत में वह बहुत आकर्षक व्यवहार करेगा। नार्सिसिस्ट इंसान शुरुआत में बहुत ध्यान देता है। वह तुम्हें खास महसूस करवाता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें अलग फील करवाता है। तुम सोचते हो इतना समझदार इंसान मुझे मिल गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान आपसे दूरी बनाने लगता है। चौथा संकेत है सहानुभूति की कमी। सहानुभूति का मतलब है दूसरे की भावना समझना। अगर तुम दुखी हो और सामने वाला तुम्हारी भावना से जुड़ने के बजाय बात को छोटा बना दे, अगर तुम बोलो कि यार बहुत बड़ी टेंशन हो गई, या मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, या मैं मुश्किल में हूँ, तो वो तुम्हारी टेंशन वाली बात पे ध्यान नहीं देगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि टेंशन तो सबके लाइफ में होता है। वह कह सकता है कि इतनी सी बात पर टेंशन, तुम बहुत इमोशनल हो। वह तुम्हारी फीलिंग्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। पांचवा संकेत यह है कि नार्सिसिस्ट इंसान को नियंत्रण करना बहुत पसंद होता है। वह हर चीज़ जानना चाहता है। तुम कहाँ हो, तुम किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। शुरुआत में यह चिंता जैसा लगेगा, तुम्हें लगेगा वो तुम्हारी फिक्र कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें निगरानी जैसे महसूस होगा कि कोई तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तुम्हें एहसास होने लगेगा कि नार्सिसिस्ट इंसान तुम्हारे काम में दखल दे रहा है। छठवां संकेत यह है कि तुम्हारी उपलब्धि से असहज होना। अगर तुम कुछ अच्छा करो और सामने वाला खुश होने के बजाय चुप हो जाए या बात बदल दे, तो यह संकेत हो सकता है नार्सिसिस्ट इंसान को भीड़ में या महफिल में लोगों का ध्यान चाहिए। लेकिन जब उसी भीड़ में लोगों का ध्यान तुम पर जाता है तो नार्सिसिस्ट इंसान असहज महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। सातवां संकेत यह है कि नार्सिसिस्ट इंसान तुम्हें धीरे धीरे छोटा महसूस करवाता है। पहले तुम्हारी तारीफ करेगा, फिर तुम्हारा हल्का हल्का मजाक उड़ाएगा, फिर वो खुद से या लोगों से तुम्हारी तुलना करेगा, फिर वो तुम्हारी आलोचना करेगा। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, और खुद को लेकर जो तुम्हारी खुशी थी वो कम होने लगती है। आठवां संकेत ये है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है, तुम्हारी भी एक लिमिट है, लेकिन तुम्हारी लिमिट की इज्जत न करना। अगर तुम उसे ना कह रहे हो और सामने वाला बार बार तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, या मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, या तुम्हें गलत महसूस करवा रहा है, तो वहाँ पर सावधान रहो। एक स्वस्थ और अच्छा इंसान तुम्हारे ना को समझता है, वह तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज के बाहर नहीं लेकर जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर आत्मविश्वासी व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाता है, और नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों को नीचे रखकर खुद को ऊपर उठाता है, खुद को ऊपर दिखाता है। अब सवाल यह है कि नार्सिसिस्ट इंसान ऐसा क्यों होता है। नार्सिसिस्ट इंसान के अंदर एक डर होता है कि कहीं उसकी छवि न टूट जाए, इसलिए वह हमेशा आसपास का माहौल अपने अनुसार बनाए रखना चाहता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो तो क्या करो।
पहला कदम यह है कि अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ बार बार उलझन महसूस हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। दूसरा कदम यह है कि अपनी लिमिट तय करो कि मुझे क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। तीसरा कदम यह है कि बहस में जीतने की कोशिश मत करो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहस को तर्क की जगह एक खेल बना देता है और तुम्हें नीचा दिखाने की हर पल कोशिश करते रहता है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ शांति बनाए रखना होना चाहिए। चौथा कदम यह है कि अपने समर्थन तंत्र को मजबूत करो, यानी कि अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने भरोसेमंद लोग, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान अक्सर व्यक्ति को दूसरों से अलग करने की कोशिश करता है। अब एक गहरी बात कि नार्सिसिस्ट आत्ममुक्त लोगों को पहचानना कैसे है। इनको पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा बुरा नहीं दिखता। कई बार ऐसे लोग बहुत सफल भी होते हैं, बहुत आकर्षक भी होते हैं और बहुत आत्मविश्वासी भी होते हैं, लेकिन असली पहचान उनके व्यवहार में होती है। अगर तुम किसी के साथ रहकर अपनी क्षमताएं खोने लगो, अपने विजन से भटकने लगो, अपनी मंजिल से दूर होने लगो और धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगो, और अगर तुम हमेशा समझौता करते रहो, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज कम हो रही है, तो वहां रुक कर सोचो। कोई भी रिश्ता तभी स्वस्थ है जहां दोनों की जगह हो, जहां डर नहीं संतुलन हो, जहां चुगली नहीं सम्मान हो। अब आखिरी सवाल यह है, क्या नार्सिसिस्ट इंसान बदल सकता है? बदलाव संभव है, लेकिन तभी जब उसे अपनी आदत का एहसास हो, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो। अगर उसे लगे ही नहीं कि समस्या है तो बदलाव कठिन है। अगर वो अपनी गलती मानता ही नहीं तो बदलाव कठिन है। इस वीडियो का मकसद किसी को लेबल करना नहीं है, इस वीडियो का मकसद है खुद को सुरक्षित रखना। याद रखो, किसी का अहंकार तुम्हारी शांति से बड़ा नहीं है, किसी का आकर्षण तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें यह वीडियो समझ आया तो आज से एक काम करो, लोगों को उनके शब्दों से नहीं उनके व्यवहार से पहचानो, क्योंकि व्यवहार सच्चाई दिखाता है और एक जागरूक इंसान ऐसे मुद्दों पर कम उलझता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम प्रभावित रहोगे या सजग बनोगे। पहचान यहीं से शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।